नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। 9 नवंबर 2000 का दिन जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और आज 10 मार्च 2021 का दिन जब उत्तराखंड में चेहरों के आधार पर 9वें मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की गई। साल 2000 से लेकर 2021 तक 20 सालों के उत्तराखंड ने 9 प्रदेश के मुखिया के चेहरे देखे, यानी कि 9 मुख्यमंत्रियों के चेहरे देख लिए हैं। 9वें का तो चयन आज ही किया गया है। पहले मुख्यमंत्री से लेकर इस 9वें मुख्यमंत्री तक की पूरी कहानी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से उत्तराखंड की सियासत रहती है और किस तरह से यहाँ पर जो राजनीतिक उठापटक है हर दूसरे साल, हर तीसरे साल देखने को मिलती है। लेकिन उससे पहले एक निवेदन आपसे ये करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में जो बातें मैं कह रहा हूं, जो घटनाक्रम का जिक्र हम करेंगे, उसके बारे में आप कमेंट भी ज़रूर करें। कमेंट करके अपनी राय भी रखें कि क्या उत्तराखंड में इस तरह की राजनीतिक उठापटक से कोई असर पड़ता है और अगर पड़ता है तो उस उठापटक को आप किस तरह से देखते हैं। साल 2000 में जब उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जब अलग हुआ तो एक तरीके से कई राजनीतिज्ञों की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगी। जब प्रदेश बना तो अंतरिम मुख्यमंत्री के तौर पर नित्यानंद स्वामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री स्वामी नित्यानंद थे, जिन्हें 9 नवंबर 2000 को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन नित्यानंद स्वामी अपने 1 साल का टर्म भी पूरा नहीं कर पाए और 29 अक्टूबर 2001 को उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। अभी भी चुनाव नहीं हुए थे और अब मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी 30 अक्टूबर 2001 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। चुनाव 2002 में हुए थे, लेकिन दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर भी भगत सिंह कोश्यारी अपना टर्म कंप्लीट पहले तो कैसे करते, क्योंकि वो चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं थे। तो भगत सिंह कोश्यारी का जो कार्यकाल रहा वो 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 को रहा। अब 2002 का साल उत्तराखंड के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण साल था। नया नया राज्य बना था और इस नए नए राज्य में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए और इन विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। एनडी तिवारी उस सरकार के मुखिया बने, यानी कि एनडी तिवारी उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने। बतौर मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के नाम अभी भी वही रिकॉर्ड है। एनडी तिवारी पूरे 5 साल तक का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने और अभी भी एनडी तिवारी ही एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर पाए उत्तराखंड में। एनडी तिवारी के कार्यकाल के बाद अगर हम बात करें तो अगले विधानसभा के चुनाव उत्तराखंड में होते हैं। मार्च 2007 में उत्तराखंड में फिर से विधानसभा के चुनाव होते हैं और मार्च 2007 में कांग्रेस की सरकार चली जाती है, सरकार आती है बीजेपी की, क्योंकि ये भी एक अब चलन उत्तराखंड में हो चुका है कि 1 साल कांग्रेस की सरकार आएगी तो 5 साल के बाद फिर बीजेपी की सरकार आएगी, फिर 5 साल के बाद फिर कांग्रेस रिपीट होगी। इस तरह का ट्रेंड उत्तराखंड में रहता है। 2007 में जब चुनाव हुए तो उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री बने और दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने भुवन चंद्र खंडूड़ी। 7 मार्च 2007 को भुवन चंद्र खंडूड़ी मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये भी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। पहले कहा जा रहा था कि भुवन चंद्र खंडूड़ी एक ईमानदार छवि के नेता हैं, बड़े नेता हैं और ये अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश भुवन चंद्र खंडूड़ी महज 2 साल के अंदर ही हटा दिए गए। साल था 2009। 26 जून 2009 को भुवन चंद्र खंडूड़ी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। कारण ये कहा गया कि 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तराखंड से बहुत बड़ा झटका लगा। 5 की 5 लोकसभा की जो सीटें थी वो बीजेपी हार गई थी। तो 2009 में इस तरह से भुवन चंद्र खंडूड़ी का पहला कार्यकाल खत्म होता है। फिर नाम आता है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का। उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री बनते हैं फिर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक 27 जून को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने 2009 को, 27 जून 2009 को। लेकिन उसी विधानसभा के अंतिम क्षणों में 10 सितंबर 2011 को उनको भी हटा दिया जाता है और फिर से वापस भुवन चंद्र खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बीजेपी बनाती है। ये कहती है कि बीजेपी को, ये कहा जाता है कि बीजेपी को उस वक्त नुकसान हो रहा था तो भुवन चंद्र खंडूड़ी के चेहरे को वापस लाकर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती थी। कुछ हद तक काम किया, लेकिन फिर भी बीजेपी अपनी सरकार वापस नहीं बना पाई अगले चुनाव में। मार्च 2012 में उत्तराखंड में एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव होते हैं। इस विधानसभा के चुनाव में अब कांग्रेस की सरकार आती है। कांग्रेस की सरकार जब आई तो मुख्यमंत्री बनाए गए विजय बहुगुणा। विजय बहुगुणा 13 मार्च 2012 को मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के।
लेकिन वो भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। एक बार फिर से एक और मुख्यमंत्री जो कि निर्वाचित थे, चांस था उनके पास कि वो अपना कार्यकाल पूरा करते, लेकिन ना तो कांग्रेस के पास इतने विधायक थे कि वो मजबूत स्थिति में होते, और ना ही विजय बहुगुणा के प्रति जो बाकी के कांग्रेस के नेता थे वो संतुष्ट थे। ये जो मुख्यमंत्री बदलने का ट्रेंड उत्तराखंड में चलता है, एक तरीके से कहा जाए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए खींचतान ही हर बार नजर आता है। विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री जब बने मार्च 2012 में 13 मार्च में, तो 2014 में 31 तारीख को, जनवरी 31 तारीख को उन्हें भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। लंबी खींचतान चली, 2013 में उत्तराखंड में आपदा आई, कई तरह के आरोप लगे और अब मुख्यमंत्री बनते हैं हरीश रावत। हरीश रावत 1 फरवरी 2014 को मुख्यमंत्री बने। कयास ये लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस हरीश रावत के नेतृत्व में ये टर्म तो कम से कम पूरा कर ले, लेकिन उसके बाद आता है मार्च का महीना 2016। उस मार्च के महीने में क्या कुछ हुआ हर कोई जानता है। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने पार्टी छोड़ दी, बगावत कर दी। हरीश रावत को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। राज्य में लग जाता है राष्ट्रपति शासन। हरीश रावत इस दौरान फिर से मुख्यमंत्री बने, फिर से उनकी बहाली होती है 21 अप्रैल 2016 को, लेकिन एक दिन के लिए, और 22 अप्रैल 2016 को फिर से हरीश रावत हटते हैं, राष्ट्रपति शासन फिर से लग जाता है। फिर से 11 मई 2016 को हरीश रावत मुख्यमंत्री बने और 18 मार्च 2017 को, क्योंकि जब चुनाव हुए उसके बाद, तो तब तक वो मुख्यमंत्री रहे। हरीश रावत भी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वो आधे टर्म में बने थे उस विधानसभा के। 2017 में विधानसभा के चुनाव होते हैं। एक बार फिर से वापस बीजेपी की सरकार आती है, जो रोटेशन पॉलिसी उत्तराखंड में चलती है। बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी के 57 विधायक जीत करके आए। तब ये कहा जा रहा था कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, संख्या बल भी पर्याप्त है। कांग्रेस से बगावत करके 10-12 नेता बीजेपी में शामिल हो गए, उनको मंत्री भी बना दिया। 2017 में ये कहा गया कि अब तो कम से कम जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे, और नए मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो ये नए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने 5 साल का टर्म पूरा कर ही लेंगे, ये इतिहास रच डालेंगे। लेकिन 9 मार्च का दिन 2021 यानी कि कल का दिन, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के अंदर चाहे इसे नाराजगी कहें, चाहे खींचतान कहें, लेकिन एक और मुख्यमंत्री उत्तराखंड में फिर से अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले थे, कुछ दिन पहले ही उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी छुट्टी हो गई। तो ये 8 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदले, व्यक्तिगत रूप से 8, और अब 9वें मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत के पास कुछ ही महीने हैं, अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो तीरथ सिंह रावत भी इस बार तो 5 साल होंगे नहीं। अगर अगली बार फिर से बीजेपी की सरकार आती है, तीरथ सिंह रावत के चेहरे पर आती है, तो फिर देखने वाली बात होगी कि क्या अगला मुख्यमंत्री जो भी आएगा, चाहे कांग्रेस की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है, किसी की भी सरकार आती है, क्या वो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगा या नहीं। यानी कि इन 20 सालों में चेहरों के आधार पर उत्तराखंड ने 9 मुख्यमंत्री देख लिए हैं। ये 9वें मुख्यमंत्री हैं। इसमें भुवन चंद्र खंडूड़ी का कार्यकाल 2 बार रहा, हरीश रावत का कार्यकाल राष्ट्रपति शासन के बाद 3 बार रहा। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उत्तराखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री बदलते हैं, ये यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता है? क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हैं कि एक कोई चेहरा पार्टियां ऐसा नहीं दे पाती हैं कि वो 5 साल तक सरकार को चला सकें? अब मुख्यमंत्री अगर बदलता रहे तो क्या इससे सरकार के कामकाज पर असर नहीं पड़ता है? क्या प्रदेश के विकास पर असर नहीं पड़ता है? क्या प्रदेश में होने वाली तमाम गतिविधियों पर इसका असर नहीं पड़ता है? ये बहुत ही गहरी बात भी है, चिंतनीय बात भी है और सोचने लायक बात भी है कि आखिर ऐसा क्यों कि 20 साल में 9 मुख्यमंत्री चेहरों के आधार पर उत्तराखंड ने देख लिए, जबकि हमारे साथ का राज्य छत्तीसगढ़, जहाँ पर मात्र 3 मुख्यमंत्री इन 20 सालों में रहे, वो भी नवंबर में बना था 2000 में। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा क्या हो जाता है कि हर दूसरे साल यहाँ पर मुख्यमंत्री परिवर्तन करना पड़ता है? तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। कितना असर पड़ता है अगर वक्त वक्त पर मुख्यमंत्री परिवर्तन होता रहे? कभी कोई विधायक नाराज हो जाता है, कभी कोई मंत्री नाराज हो जाता है। तो इस तरह का सियासी घटनाक्रम, पॉलिटिकल ड्रामा उत्तराखंड में शुरू से चलता आ रहा है, जबकि विधानसभाएं अभी सिर्फ 4 हुई हैं। 4 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इन 4 बार विधानसभा के चुनाव में 9 मुख्यमंत्री, यानी कि डबल का रेशियो उत्तराखंड में चल रहा है। तो ऐसे में अब इंतजार सभी को ये भी है कि भाई कोई ऐसी सरकार आए जिसमें स्टेबल मुख्यमंत्री हो, कम से कम 5 साल तक वो शासन करे, तब जाकर के जो गतिविधियां हैं, जो विकास की प्रक्रिया है, वो भी सुचारू रूप से चलती रहेगी और इसका असर प्रदेश पर ना पड़े। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की कहानियां थी। सन 2000 में पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद से लेकर
और अभी तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बन गए, उन तक हमने आपको कहानी बताई। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जब आती है आप तक पहुँचे, कोई भी अपडेट आता है तो आप तक पहुँचे। और देखते रहिए आप संवाद 365। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, दूसरी जानकारी के साथ। नमस्कार।